आज हम लेकर चलते हैं एक ऐसे आयोजन की यात्रा पर जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला कहा जाता है, महाकुंभ। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इस आयोजन की शुरुआत कब हुई होगी? यह सिर्फ एक धार्मिक मेला है या इसमें कुछ अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियाँ भी छुपी हुई हैं? क्या सच में यहाँ अमृत गिरा था या नहीं? और कौन है वे नागा साधु जो सिर्फ कुंभ में ही दिखाई देते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको महाकुंभ के उन अनसुने रहस्यों से परिचित कराएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, महाकुंभ का खगोलीय रहस्य क्या है? महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध खगोल शास्त्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी है। यह मेला हर 12 साल में तब आयोजित होता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशिष्ट खगोलीय स्थिति में आते हैं। इस संयोग को पूर्ण काल कहा गया है। यह ज्योतिषीय गणना से निर्धारित किया जाता है कि इस दौरान कौन से स्थानों पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार सबसे अधिक होगा। यही कारण है कि महाकुंभ केवल 4 विशेष स्थानों पर ही आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक का आयोजन होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि 12 साल का यह चक्र क्यों चुना गया है? दरअसल बृहस्पति को ज्योतिष में गुरु ग्रह कहा जाता है और इसे ज्ञान, अध्यात्मक और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। बृहस्पति को एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग 12 साल लगते हैं और जब ये विशेष स्थिति में आता है तब महाकुंभ का आयोजित किया जाता है। दूसरा है समुद्र मंथन और अमृत की बूंदों का रहस्य। महाकुंभ का सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है पौराणिक कथा समुद्र मंथन से। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अमृत कलश था। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत को असुरों से बचाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। लेकिन तभी अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गई और जहाँ जहाँ वह गिरी वह स्थान बन गए पवित्र तीर्थ और महाकुंभ के आयोजन स्थल। इलाहाबाद का प्रयागराज स्थल, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। हरिद्वार नदी के किनारे स्थित यह स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। नासिक, गोदावरी नदी के तट पर महाकुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कि इन स्थानों पर अमृत गिरने के कारण यहाँ स्नान करने से अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं। और तीसरा है नागा साधु, रहस्यमय योद्धा सन्यासी। महाकुंभ के सबसे रहस्यमयी और आकर्षित बात होती है नागा साधुओं का आना। लेकिन ये नागा साधु कौन है और कहां से आते हैं? नागा साधु वास्तव में अखाड़ों से जुड़े हुए होते हैं और यह केवल कुंभ के दौरान ही आम लोगों के सामने आते हैं। वे हिमालय के गुफाओं में कठोर तपस्या करते हैं और खुद को भगवान शिव का अनन्य भक्त मानते हैं। इनकी कुछ विशेषता होती है। यह पूरी तरह निर्वस्त्र रहते हैं। इनके शरीर पर केवल भस्म राख लगी होती है। यह किसी भी प्रकार की शारीरिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं। इनका जीवन कठिन तपस्या और साधना में व्यतीत होता है। यह शस्त्र विद्या में निर्गुण होते हैं और इतिहास में यह भारत की रक्षा में भी शामिल रहे हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह साधु अद्भुत सिद्धियां रखते हैं, जैसे संयोग से भविष्य देखना, शरीर को बहुत ठंडे और गर्म मौसम में भी नियंत्रण रखना, जल पर चलने जैसी रहस्यमयी साधनाएं करना। और चौथा है कुंभ में होने वाली चमत्कारिक घटनाएं। कुंभ के दौरान कई लोग रहस्यमयी चमत्कारों का अनुभव करते हैं। कई बार भक्तों ने गंगा के जल में अद्भुत दिव्य रोशनी देखी है। कुछ साधु जल पर चलते हुए दिखाई दिए। स्नान के दौरान कई लोगों को अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान यहाँ एक अदृश्य शक्तियों का संचार होता है जो लाखों लोगों को जोड़ती है। पांचवा है महाकुंभ का 144 साल में एक बार आना। क्या आपको पता है कि महाकुंभ तो हर 2 साल में आता है, लेकिन महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है। यह एक अत्यंत दुर्बल घटना होती है और इसे अलौकिक महत्वपूर्ण का आयोजन माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति महाकुंभ में स्नान कर लेता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी बातें। यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अद्भुत संगम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार फिर मिलते हैं एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय गंगे, हर हर महादेव।